आज हमारा टॉपिक है बच्चों, लिखें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक फ्रैक्शंस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ multiplication and division of algebraic fractions। यार ये तो बड़ी ही आसान बात है, आपको मालूम है कि कटिंग इसमें सिर्फ करनी है। whenever there is a multiplication sign just factorize the numerators and denominators। स्टेप नंबर 1 क्या होगा? ये मल्टीप्लिकेशन के लिए बता रहा हूं, ठीक है। डिवीजन में सिर्फ एक स्टेप फॉलो होना है कि डिवीजन को पहले रेसिप्रोकल लेके आपने मल्टीप्लिकेशन में तब्दील करना है डिवीजन वाले केस में, ठीक है। सो स्टेप नंबर 1 क्या होगा मल्टीप्लिकेशन का? फैक्टराइज द फ्रैक्शंस कंप्लीटली। फैक्टराइज द फ्रैक्शंस कंप्लीटली। जी बेटा, हाँ क्यों? चलो, मोबाइल किधर है? पॉकेट्स में तो नहीं है? पक्की बात है? चलो ठीक है, जाओ। आपने भी साथ ही जाना है? कौन कह रहा है मैं भी जाऊं? वो आ जाए फिर चले जाना। फैक्टराइज द फ्रैक्शंस कंप्लीटली। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप क्या है? क्रॉस या कैंसल द सेम फैक्टर्स। कैसे होंगे ये? अप एंड डाउन या क्रॉस वाइज? अप एंड डाउन और क्रॉस वाइज। अप एंड डाउन और क्रॉस वाइज। अप एंड डाउन और क्रॉस वाइज, ठीक है। कैंसलेशन हमेशा कहां पे होती है? अप एंड डाउन या तो क्रॉस वाइज, ठीक है। अलिशबा, ज़हरा, अलिशबा क्या नाम है पूरा आपका? रजा, सॉरी। नहीं, ऐड क्यों न्यूमरेटर्स? यू आर मल्टीप्लाइंग देम। Once you have cancelled, once you have crossed the like factors up and down, then you know that in fractions, numerators multiply with numerators, you know, denominators multiply with denominators. सुने, सवाल नंबर 1, बॉयज, सवाल नंबर 1 आरिस, पहला सवाल है जी, a स्क्वायर प्लस ab डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस ab मल्टीप्लाई बाय ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी, ठीक है जी। मरियम क्या करेंगे पहले? मरियम क्या करेंगे? जी आप मरियम, कॉमन कहां से? अब कहें सर फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए हमें सबसे पहले कॉमन लेना पड़ेगा, बिकॉज ये चारों ऐसी फ्रैक्शंस बनी हुई हैं, मतलब चारों ऐसे एक्सप्रेशंस बनी हुई जिनमें से कॉमन हो सकता है। पहले वाले में से क्या चीज कॉमन होती है? ए, पीछे क्या बच जाएगा? दूसरे में से क्या चीज कॉमन होती है? क्या बच जाएगा? यहां से क्या चीज कॉमन होती है? बी या बी स्क्वायर। देखिए, आपको कॉमन तो हमेशा सबसे बड़ी पावर लेनी होती है ना, तो बी स्क्वायर कॉमन होगा, पीछे क्या बचेगा? ए प्लस बी। नीचे क्या बचेगा? पीछे क्या बचेगा? ए प्लस, यस और नो। अब किसकी बारी आ गई है? कटिंग की बारी आई। किसकी बारी आ गई? अब कटिंग के लिए कौन एलिजिबल है? अप एंड डाउन भी या क्रॉस वाइज? अप एंड डाउन या क्रॉस वाइज? नाउ इट इज अप टू योर ओन चॉइस, गर्ल्स एंड बॉयज, दिस इज योर ओन चॉइस
कि आप ये जो नीचे a प्लस बी लिखा हुआ है, या आप इसके ऊपर वाले से काटो या आप ये लेफ्ट वाली फ्रैक्शन के ऊपर वाले से काट लो, या आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी मर्जी है। तो आप इन दोनों को यहां से कैंसिल आउट कर दिया, नजर आ रहा है। फिर नीचे वाला a स्क्वायर है, ऊपर भी a मौजूद है, आप a की भी कैंसिलेशन कर सकते हैं, a की भी क्या कर सकते हैं, कैंसिलेशन। ये वाला a इसके साथ कैंसिल, और कैंसिल करने की शर्त आप फील कर रहे हैं कि नहीं, आप कैंसिल करने की शर्त फील कर रहे हैं कि नहीं। ये क्या हो रहा है बाकी सबके साथ, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये सारे एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, जिसको कैंसिल कर रहे हैं वो सब के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जिसको कैंसिल कर रहे हैं वो सब के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। बच्चों मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, नहीं समझ आ रही, आ रही है। अब देखो क्या बच गया आपके पास, क्या चीज बच गई। पहले वाले में आपके पास बच गया a प्लस बी, और बच गया साथ इसके क्या, बी स्क्वायर। समझ आ रही है बच्चों। दूसरे वाले के साथ नीचे क्या बच गया, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर। जब कैंसिलेशन हो जाए ना, उसके बाद जो न्यूमरेटर्स हैं दे मल्टीप्लाई विद न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई विद, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। रयान बट, क्या हम a और a को काट सकते हैं, b और b को काट सकते हैं, इस b और इस a और इस a को काट सकते हैं, इस b और उस b को काट सकते हैं, हम किसी को नहीं काट सकते हैं। अगर काटना होता तो ऊपर वाले b स्क्वायर को नीचे किसी फैक्टर के साथ काटते, जो कि मौजूद नहीं है। ऊपर एक फैक्टर है b स्क्वायर, दूसरा फैक्टर है a प्लस बी। अगर नीचे कोई ऐसी चीज नजर आती है b स्क्वायर की शक्ल में या a प्लस बी की शक्ल में, तब उसको कैंसिल आउट करो, अदरवाइज छोड़ दो। सो आप लिख लें अपने पास, मल्टीप्लाई साइन मीन्स न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई विद न्यूमरेटर्स एंड denominators multiply with denominators। यहां तक बात समझ आई। एक और सवाल है, एक और सवाल लिखें जरा। a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस 4, 3a माइनस a स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 जी। अच्छा सबसे पहले एक रिकॉल कर लें। a over b divided by x over y, it is always equals to a over b multiply by y over x। यहां से आपने इस साइन को किस में तब्दील कर दिया, डिवीजन साइन इज चेंज्ड इनटू मल्टीप्लिकेशन। ये वाली फ्रैक्शन का क्या ले लिया था आपने, क्या ले लिया था, रेसिप्रोकल। क्या ले लिया था, रेसिप्रोकल। बच्चों समझ आ रही है जी। समीर क्या कह रहे हैं, कोई और बच्चा सर कह रहा था, बताएं कोई सवाल है तो। कौन से वाले,
हाँ ये आप इनकी बात कर रही हैं। हाँ ये तो देखे ना, ये और ये दो फैक्टर्स हैं, इनकी कैंसिलेशन सिर्फ फैक्टर के साथ होती है। सो ये आपका फर्स्ट फैक्टर, आपका सेकंड फैक्टर, और ऊपर आपका एक ये फैक्टर और एक आपका ये फैक्टर। अब इन फैक्टर्स को देखें, आपस में अगर सेम हो तो फिर काट दें, टर्म्स ना काटें, आप ए और ए ना काटें, यू कैन नॉट। मैं बड़े सिंपल अल्फाज में कह रहा हूं, ये फैक्टर है और ये टर्म है, ए अकेली टर्म है। फिर कितना मुश्किल रॉकेट साइंस है ये ए सिर्फ क्या है, ए टर्म है, बी टर्म है, लेकिन ये दोनों मिल के जोन सा है ये फैक्टर कहलाते हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है, कैंसिल आउट नहीं हो सकता। अगर इसमें प्लस और भी ए बी होता तो हम ऐड कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल नहीं हो रहा है। और कुछ सवाल पूछो। हम फिलहाल छोड़ें, एंटिसिस को फिलहाल छोड़ें, आएगा वो टॉपिक वो भी करा दूंगा। सर्ट्स भी थे वो भी मैंने निकाल दिए थे वर्कशीट में से, सर्ट्स भी आएंगे, लेकिन इसके बाद और कुछ सवाल है तो बताएं। आप कर रहे हैं इसको सॉल्व? हो गया? किस किस से हो गया ये सवाल? सब बच्चे अपना अपना अटेम्प्ट करें। वेरी गुड, सॉल्व करें जल्दी से। यस माहम, पहले फैक्टराइज कर लें, फिर मल्टीप्लाई करके तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि फैक्टराइज करके कटिंग होनी है। ये पहली फ्रैक्शन हमेशा सेम रहती है, हमेशा याद रखें। किसी भी नंबर का साइन हमेशा उसके लेफ्ट पर लिखा होता है ना, तो ये जो डिवीजन साइन है ये इस फ्रैक्शन का है, तो अगर रेसिप्रोकल लेना हुआ तो सेकंड फ्रैक्शन का ही लेना, ठीक है। तो मैं चले दोनों काम एक साथ करता हूं। ये ए स्क्वायर, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस 4 है ना, ए स्क्वायर माइनस 4 है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, राइट। ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं? डिवीजन के साइन को किसमें तब्दील कर लें, ये ऊपर वाली चीज किधर आ जाएगी, नीचे, नीचे वाली किधर चली जाएगी, और ऊपर से क्या चीज कॉमन होती है, ए, पीछे क्या बच जाएगा, 3 माइनस ए कॉमन लेंगे तो 3 माइनस ए बच जाएगा। बच्चों क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं? सब बच्चे बताइए, क्लियर हो रहा है? अब ये जो चीज ऊपर चली गई थी, इसका भी तो मिड टर्म ब्रेक करना है ना। मिड टर्म ब्रेक किया, क्या मिड टर्म्स बनी, 6 और 1 तो नहीं बना दिए दोबारा से? अलीशा ज़हरा, इसकी मिड टर्म्स क्या बनी है, 6 और 1 क्यों नहीं बनी? यस, क्योंकि मिडिल टू टर्म्स का प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टू टर्म्स, ठीक है ना। चेक कितना अच्छा है कि मैंने इसमें सिर्फ साइन चेंज किया ताकि मैं चेक कर सकूं कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं याद। मिडिल टू टर्म्स का जो प्रोडक्ट है दे मस्ट बी इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टू टर्म्स, ठीक है जी। बच्चों बताइए, यहां तक क्लियर हो रहा है? कोई मसला है यहां तक? अच्छा, यहां पे ये क्या होगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस 2 और ब्रैकेट ए प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा न्यूमरेटर की तरफ आओ जरा, तवज्जो रखें प्लीज। यहां से एक ए कॉमन होगा और यहां से -2 कॉमन होगा। जब आप ए कॉमन लेंगे पीछे क्या बच जाएगा, ए माइनस 3, और -2 कॉमन लेंगे पीछे क्या बच जाएगा, ए माइनस 3, राइट। क्लियर हो रहा है? अगला स्टेप क्या आएगा, ए स्क्वायर ओवर ए माइनस 2 एंड ए प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय, एक आ जाएगा a माइनस 3, तवज्जो रख रहे हैं कि नहीं, और दूसरा आएगा a माइनस 2 जी। कहां से पॉजिटिव नहीं ले सकते, आपकी ब्रैकेट्स गलत आती फिर, ठीक है। दोनों ब्रैकेट्स का सेम आने के लिए ना जरूरी है -2 ही कॉमन लेंगे। अच्छा तो देखें जरा पुराने स्टेप्स को ना आप गलत करें आप।
अब कहानी 3 दिन पुरानी है ना कि यहाँ से वो नंबर कॉमन लेंगे जिससे ये दो ब्रैकेट्स क्या हैं, सेम आए। तो वो जो रखें जी सारे बच्चे। अब एक मसला आ रहा है, मसला जरा ढूंढे कहां पे है। एक एडिशनल चीज है जी, दोनों में एक सिमिलरिटी मौजूद है, वो सिमिलर बनाए जा सकते हैं। कैसे? नीचे से क्या कॉमन ले लें एक। बच्चों बात सुने, पहले गलती समझे जरा, गलती तो नहीं है, खैर एक एडिशनल स्टेप है। मोहम्मद उमर आप क्या कर रहे हो बेटा? हाँ कौन सा काम? अब आगे वाला काम कर रहे हैं जो मैं अगला टॉपिक पढ़ा रहा हूं, आप नहीं पढ़ रहे। हाँ मैं किस किस बच्चे पे नजर रखूं ऐसे? अब यहां पे तो एग्जांपल बाकायदा बड़ी उतरती है ना कि अकल बड़ी या भैंस। मैं अगला टॉपिक पढ़ा रहा हूं और आप अभी वर्कशीट सॉल्व कर रहे हैं, मतलब आपकी मोटिवेशन क्या है? जान छुड़ाना काम से और घर जाके पार्टी करना? कमाल है यार, आप अगला टॉपिक नहीं पढ़ रहे। अबे मेरी बात सुन ले, तेरे काम की है लकीर के फकीर। सारे बच्चे इस बात को जानो यार, ये तो कॉमन सेंस है ना, अकल है। मैं पढ़ा आपको, अगले टॉपिक रहा हूं, आप अभी भी छापा मार रहे हैं वर्कशीट का, बस वो हो जाए और घर थोड़ा समय रिलैक्स कर लें। फिर ये वाले क्वेश्चन नहीं समझ आएंगे और फिर आप 15 मिनट बाद नमूदार होंगे, अच्छा ये क्या हो रहा था, आपने तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सर नहीं कराई अभी तक। तवज्जो रखो ना इधर। अब मैं किस किस की तरफ नजर रखूं? आप गौर कर रहे हो उस पर या सिर्फ व्हाइट बोर्ड को छापा कर रहे हो? गौर कर रहे हो कि पढ़ा क्या रहा हूं मैं? अल्फाज पे गौर करो मेरे। यहां पे मसला क्या था गर्ल्स, आप लोग बताओ। हसन आसिफ आप बताओ, हसन आसिफ को बताने दें मसला क्या है। हसन आसिफ यही नाम है ना तुम्हारा? यार लगानी चाहिए आपको भी एक कान के नीचे, फिर इसका मतलब है आप लोगों को क्या हो गया यार? दुनिया किसी तरफ जा रही है और आप किसी और तरफ जा रहे हैं। जी गर्ल्स आप ही बता दें, क्योंकि बॉयज में तो बस ये इन्होंने नाम ही रोशन किया बॉयज का। आप बताएं गर्ल्स क्या प्रॉब्लम है इसमें? साइंस। किसके साइन में मसला है? इन दोनों को कैंसिल किया जा सकता था, इन दोनों को कैंसिल किया जा सकता था अगर ये दोनों क्या होते? सेम। तो आप दो काम कर सकते हैं, मेरी बात सुने जरा। या तो साइन -1 का कॉमन ले लें, है -1 क्या ले लें? कॉमन ले लें। कहां से कॉमन लेने का दिल कर रहा है? न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से? जहां से दिल करे ले सकते हैं, लेकिन दिल कहां से कर रहा है आपका? नीचे से। अब जब इसमें से -1 कॉमन लेंगे तो -1 बाहर आके मल्टीप्लाई होगा ना। तो मैं a के साथ यहां पे क्या लिख देता हूं? माइनस, लेकिन यहां पे क्या करना पड़ेगा? -3 और +a। दिखने में -3 + a है, लेकिन असल में ये a - 3 ही है, एक ही चीज है कि नहीं? एक चीज समझ रही हो हिबा? ये क्या हो जाएगा? दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट। सो तो नहीं हो रहा ना हमजा? हमजा ही नाम है ना, तो वो जो रखनी है। दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट। और कौन कैंसिल होगा? और a - 2 भी क्या होंगे आपस में? कैंसिल आउट। और कौन कैंसिल होगा? a कैंसिल होगा और यहां से क्या होगा? माइनस, पावर में से -1। समझ आ रही है बात के नहीं? ठीक है। अभी ऊपर क्या रह गया आपके पास? सिर्फ a रह गया, लेकिन ये -a ऊपर ले जाऊं, यानी चले ऐसे लिख लें पहले, a ओवर a + 2 और सब कुछ गया, माइनस रह गया, राइट? तो माइनस यहां पे फ्रैक्शन के साथ लिख लो और पीछे आ जाएगा a + 2, क्योंकि असल में ये माइनस किसके साथ था? नीचे वाले के साथ। तो आपको मालूम है ना, ये रूल्स लिख लें अपने पास। अगर ऐसे आ जाए जी, कौन कह रहा है सर? आपका सवाल है बेटा? a ओवर a - 2 नहीं होगा, -a - 2 होगा। -a - 2 सही है, a ओवर a - 2 सही नहीं है। आपने वो एक माइनस किसी एक से मल्टीप्लाई किया, दोनों से करना चाहिए था।
यही तो वो बच्चा भी कह रहा है ना, -1 जो सा है सारों से मल्टीप्लाई होगा तो ये -a-2 बन जाएगा। ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर पूरे से मल्टीप्लाई होना चाहिए ना उसको। ये याद रखें, अगर 5/-3 होगा, सुने, ये -5/3 कहा जाएगा इसको। एक मिनट। और अगर ये -5/3 होगा तब भी ये कैसे होगा? -5/3 होगा। मतलब एज अ होल पूरी फ्रैक्शन के साथ उसका माइनस का साइन आएगा। बेशक वो साइन न्यूमरेटर के साथ है या वो साइन डिनोमिनेटर के साथ है, वो पूरी फ्रैक्शन का माइनस बनेगा। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? इसी तरह से अगर कभी ऐसे आ जाता है आपके पास 5/6 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये भी क्या है? 5/-6 है, और ये भी क्या है? -5/6 है। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं? इसी तरह से ये जो माइनस का साइन था नीचे, ये बेसिकली क्या है? a+2 मल्टीप्लाई बाय -1। ये तो वही बात है, -1 तो सारों से फिर मल्टीप्लाई होना चाहिए। नहीं करना तो आप इसको एज अ होल, चूंकि नीचे डिनोमिनेटर में -1 है, समझ रहे हैं कि नहीं? पूरी फ्रैक्शन के साथ साइन कैसा आ जाएगा? ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये नहीं आ रही तो बताएं मुझे। ये इससे मैच कर रही है ना, -1 और ये जो 6 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब बेशक इसको यूं लिख लें, बेशक -1 मल्टीप्लाई बाय 6 लिख लें। ओवरऑल तो आंसर में क्या आएगा? -5/6 आएगा। इसी तरह से जो -1 है, जब यहां से रिमूव होगा तो पूरी फ्रैक्शन के साथ इसका माइनस का साइन आएगा। ये बात समझ आ रही है? लिख लें अपने पास। ये शॉर्ट नोट्स भी जो लिखे हैं ना मैंने साइन मल्टीप्लिकेशन के, वो भी अपने पास उतारे, बिकॉज -1 तो उसका नेसेसरी पार्ट है। -1 उसका नेसेसरी पार्ट है, इसलिए वो लिखना जरूरी था उसके साथ। ठीक है बेटा, -1 अगर आप स्किप करोगे फिर तो आंसर खराब हो गया ना। कैसे स्किप करना है आपने? अब कट ही नहीं कर सकोगे फिर। मतलब देखो, a-3 और a-3 ऊपर लिखा हुआ था और नीचे 3 - a लिखा हुआ था। दोनों सेम तो नहीं है, वो तो डिफरेंट है। जैसे 5 और -5 डिफरेंट है ना, तो कट हो रहे हैं तो क्यों ना करें, तो सिंप्लीफाई नहीं होंगे। ठीक है, मतलब ऐसे जहां जहां पे मतलब मुमकिन हो ना, जहां पे मुमकिन हो, ऐसा तो फिर देखिए सवाल भी छोड़ दो, नहीं हो रहा तो बस छोड़ दो। वो तो हमें फैक्टराइज करना पड़ता है, उसको फैक्टराइज करना पड़ता है इस नियत से कि वो मजीद सिंप्लीफाई होंगे। बात को समझ रहे हैं बच्चों? मैं अगर जनरल एक बात बताऊं आप लोगों को, अगर लिखा हो ना a/b मल्टीप्लाई बाय -c लिखा हुआ हो, ठीक है, b मल्टीप्लाई बाय -c लिखा हुआ हो, एक सेकंड ले लेंगे, कोई बात नहीं। कल सारे चारों के 4 पेजेस मुकम्मल करके आने हैं, ठीक है। a/b मल्टीप्लाई बाय -c। अब ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? अंडरस्टैंड करें। ये बेसिकली जो -c है, तवज्जो रखें, तवज्जो रखें, ये जो -c है, ये इनफैक्ट क्या है? जरा इसकी ना डिफरेंट फॉर्मेशन समझिए। मुझे तो पता है इट इज -a/b into c, लेकिन इसको यूं भी अगर आप कहें तो गलत नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ये इस तरह से भी क्या है, ठीक है, इस तरह से भी क्या है, ठीक है। तवज्जो रखें, तवज्जो रखें। साथ क्या कर रहे हैं आप? हाँ तवज्जो रखें, मेरी बातों में तवज्जो रखें, मेरी बातों में तवज्जो रखें। इधर देखें, ये -c को कैसे लिख लिया आपने? -1 into c। बात समझ आ रही सारों को कि नहीं? अब ये मैंने जानबूझ के इस तरह एडिशनली लिखा है, इसकी जरूरत नहीं थी। आप चाहें तो अब इसको कैसे लिखा जा सकता है? दिस इज एज अ होल -a/b into c। पूरी फ्रैक्शन का साइन क्या हो गया? माइनस हो गया, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आपको मालूम है कि न्यूमरेटर का साइन और डिनोमिनेटर के साइन मल्टीप्लाई होके एज अ होल फ्रैक्शन का साइन बनते होते हैं। एक सेकंड, सॉरी,
नहीं, रूल ही ये है, असल असूल ही ये है। और एक मिनट मेरी बात सुने, और जब कभी भी माइनस ऐसे आ जाए ना, माइनस मिसाल के तौर पे x ओवर y आ जाए, इसके दो मतलब होते हैं। या तो ये माइनस x ओवर y था, या तो ये नंबर क्या था, x ओवर माइनस y था। मेरी बात जिस तरह मर्जी लिख लें इसको। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? नॉर्मल प्रैक्टिस क्या है, न्यूमरेटर के साथ माइनस को मल्टीप्लाई कराया जाता है, डिनोमिनेटर के माइनस को रिमूव कर दिया जाता है। जैसे हम लोग एलसीएम में किया कर रहे थे कि माइनस का साइन न्यूमरेटर सारों के साथ मल्टीप्लाई करा रहे थे। तो एक ही बात है, न्यूमरेटर से कराएं या डिनोमिनेटर से। चूंकि डिनोमिनेटर से प्रैक्टिस नहीं है कराने की, चूंकि हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया है कि डिनोमिनेटर्स के साथ ना मल्टीप्लाई कराएं, माइनस के साइन को न्यूमरेटर के साथ कराएं। आप समझ रहे बात? असूलन ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। बात है क्या, क्योंकि इसको भी सॉल्व करें तो यही चीज बनाते हैं आप, और जब आप इसको सॉल्व करें तब भी तो वही चीज बनाते हैं जी। सर अगर माइनस एक्स के साथ भी और वाई के साथ भी, वो तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहां तक बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? एक सवाल लिखें, ई ओवर सवाल नंबर 3, ये आप लोगों ने खुद करना है। ई स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर माइनस 2 ई एफ डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर प्लस 4 एफ स्क्वायर। ये आप लोगों ने खुद करना है बच्चों, बातें नहीं करना प्लीज। इस पर ना आइडेंटिटी अप्लाई करें। मिड टर्म ब्रेक भी होती है, आइडेंटिटी भी होती है। आइडेंटिटी करेंगे जल्दी हो जाएगा, मिड टर्म ब्रेक करेंगे टाइम लगेगा, इसलिए आइडेंटिटी ज्यादा बेहतर है। देख लें, इस पर आइडेंटिटी लगेगी। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4। पहली बात तो यह है, e डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, e माइनस एफ और e प्लस। बच्चों यहां तक बात सबको समझ आ रही है? गर्ल्स आप लोगों को स्पेशली लास्ट रो। आप मल्टीप्लाई के साइन को इसी वक्त डिवीजन के साइन को इसी वक्त मल्टीप्लाई में तब्दील करना चाहते हैं अगले स्टेप में? इसी स्टेप में कर दें, टाइम बच जाएगा। ठीक है, यहां डिवीजन की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। और ये पूरी चीज कहां पे लिखी जाएगी फिर, नीचे। तो डायरेक्टली यहां से e कॉमन ले लो, पीछे क्या बचेगा, e माइनस 2f। यस और नो? समझ आ रही है? अच्छा, अब बात पता है किसकी आगे, इस चीज की आगे, ये ऊपर लिखा जाएगा। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इसको मिड टर्म ब्रेक से करके दिखाएं, और कुछ कह रहे हैं इसको फॉर्मूला बना के दिखाएं। तो मैं यहां पे इसको करता हूं, e स्क्वायर माइनस 4 EF प्लस 4 F स्क्वायर। पहली बात फॉर्मूला के हिसाब से जल्दी से लिख लो अपने पास, e स्क्वायर, पहला नंबर भी स्क्वायर है, दूसरा भी स्क्वायर है, यही निशानी चाहिए थी हमें, दो स्क्वायर्स का होना और दोनों का पॉजिटिव होना। दूसरा किसका स्क्वायर है, 2f का स्क्वायर है। दो स्क्वायर्स मौजूद है कि नहीं मौजूद? मौजूद है, कहानी पूरी है हमारी। सिर्फ 2ab देखो, 2ab क्या होगा, माइनस 2 इंटू e इंटू 2f। वही चीज बनती है कि नहीं बनती? सोफिया बनती है कि नहीं बनती? अब इसका मतलब यह है कि यह फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो दिस विल बिकम e माइनस 2f का होल स्क्वायर। e माइनस 2f का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये समझ रहे मेरी बात के नहीं? ये तो तरीका हो गया इसका। अब आते हैं इसी को मिड टर्म ब्रेक से करना। e स्क्वायर माइनस 4 EF प्लस 4 F स्क्वायर।
यहां पे क्या लिखा हुआ है 1। देखो पहले तो डिसेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द पावर ऑफ वेरिएबल लिखना है, मतलब किसी एक वेरिएबल के हिसाब से। ई का हिसाब लिया ई स्क्वायर ई पावर 1, और यहाँ पे ई की पावर नहीं है तो इसलिए डिसेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द ई की पावर लिखा हुआ है हमने। ठीक है बच्चों, ठीक है। फिर ये बन जाएगा क्या आपके पास यहाँ पे ई स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 4, उसकी जरा प्राइम फैक्टराइज बनाए 2 2 आता है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा -2 EF -2 EF और +4 F स्क्वायर +4 F स्क्वायर। ये मिड टर्म कर रहा हूं उसकी। जो बच्चे कहते हैं ना कि इस वक्त कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहिए, तो बच्चों 3 टर्म्स हो तो अगर फॉर्मूला लगता है तो लगा लें फॉर्मूला, ऐसा नहीं कि उसमें मिड टर्म नहीं लगेगा। लेकिन हर क्वेश्चन में तो फॉर्मूला नहीं लगता ना, हर क्वेश्चन में तो फॉर्मूला नहीं लगता, तो उसमें मिड टर्म तो लग ही जाता है। लेकिन जिस क्वेश्चन में फॉर्मूला लग रहा हो वो भी ऐसे सवाल होते हैं जिसमें मिड टर्म लग सकती है। फॉर्मूला तो एक खास केस है, फॉर्मूला तो एक स्पेशल केस है जिसमें 2 स्क्वायर्स मौजूद होते हैं। बात समझ रहे मेरी कि नहीं? सो यहां पे एक आ जाएगा ये वाला और एक आ जाएगा आपके पास ये दूसरा वाला, तो यहां से ई कॉमन लेंगे, पीछे बचेगा ई -2f, और सेकंड में से -2f कॉमन लेंगे, ई -2f बचेगा। ये दोनों ब्रैकेट्स आपकी क्या है? सेम, ई -2f और ई -2f। ई -2f मल्टीप्लाई बाय ई -2f क्या हो जाएगा? ई -2f का बेशक आप फैक्टर्स की सूरत में लिखा रहने दें या इसको स्क्वायर बना दे, दोनों आंसर्स क्या है? सेम। फॉर्मूला वाला शॉर्ट क्यों है? बिकॉज फॉर्मूला पढ़ाया ही इसलिए जाता है कि बाज औकात अगर फॉर्मूलाज आ जाए अप्लाई कर देना, क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा। अगर फॉर्मूला भूल जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, मिड टर्म तो हर सवाल को सॉल्व कर देगा, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाएगा फिर, क्योंकि मिड टर्म का तो स्टैंडर्ड तरीका ही ये है, उसका स्टैंडर्ड तरीका ही ये है। फॉर्मूला ये थोड़ा शॉर्ट कर देता है। तो खैर यहां पे हम लिखेंगे ई -2f का होल स्क्वायर, ई -2f का होल स्क्वायर। अब कटिंग की बारी आती है, ये वाला ई कैंसिल आउट होगा इस ई के साथ, सुनिएगा जरा, यहां पे ई -2f कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 हो जाएगा इसकी पावर में से, और न्यूमरेटर में रहेगा आपके पास ई -2f ओवर ई -f और ई प्लस ये आ जाएगा। बच्चों सबको समझ आ रही है? सब बच्चे बताइए। नेक्स्ट सवाल, आपने इसके साथ क्या किया है? ऊपर मिड टर्म की है, नीचे कॉमन लिया होगा, यहां पे फॉर्मूला अप्लाई किया होगा और नीचे भी फॉर्मूला अप्लाई किया होगा, ये भी आइडेंटिटी है। चलिए मैं डायरेक्टली लिख लूं, x स्क्वायर -3x का 4 के साथ बनता है, -4x प्लस 1x -4 ओवर x कॉमन लेके x -4 मल्टीप्लाई बाई ये क्या बन जाएगा? x स्क्वायर -2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, मैं इस पर आइडेंटिटी लगाना चाहता हूं बच्चों, ठीक है? किसी को एतराज तो नहीं है? ये बन जाएगा x -2 का होल स्क्वायर। चलें दिखा देते हैं एक बार आपको कि कैसे आइडेंटिटी बनती है इसकी। ये जो सेकंड फ्रैक्शन है, सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इज x स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b प्लस 2 का स्क्वायर। सो a कौन है? x है, b कौन है? 2 है। a कौन है? x और b कौन है? 2। अब देखो जरा, यहां पे ये और ये x कॉमन लो, पीछे बचेगा x -4 प्लस 1 कॉमन लो, पीछे बचेगा x माइनस, फैक्टर्स क्या बनेंगे? x -4 और x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय x इंटू x
बच्चों बताओ, समझ आ रही है? ये +1 है, मल्टीप्लाई बाय x -2 into x प्लस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय x -2 का होल स्क्वायर। अब भाई बारी किसकी? कटिंग की। x -4 कट हुआ किसके साथ? x -4 के साथ। x -2 कट हुआ किसके साथ? -1 हो जाएगा यहां से। बात समझ रहे? एंड में क्या हुआ? x +1 ब्रैकेट x +2 होल डिवाइडेड बाय x इंटू x -2। क्लियर होगी बात? सही है? आखिरी फिर कभी कर लेंगे। सही है?